हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने लिखा गया है। इसको हम सतत भिन्न भी बोलते हैं और इसे लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इस प्रकार के प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में ही सोल्व कर दीजिएगा। तो आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपके जितने भी इस प्रकार के प्रश्न में डाउट हो वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है 1 और 3, तो 1 को हम ऊपर वाले अंक को पहले लिख देते हैं और नीचे वाले अंक को बाद में लिख देते हैं। हमने यहाँ क्या किया कि ऊपर वाले अंक को पहले लिख दिया और बाद वाले अंक को और नीचे वाले अंक को बाद में लिख दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 यानी कि यहाँ पे 1 की संख्या कितनी दी हुई है, 3। तो यहाँ पे हम 3 डॉट बना देंगे। इस प्रकार से हम 3 डॉट बना देंगे। अब देखिए, अब यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे 1 प्लस फिर 1/1 फिर प्लस 1/1, देखिए यहाँ पे जो साइन है वो क्या चीज़ का है, प्लस का। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 3 और 1 कितना हुआ, 4। देखिए इस दोनों अंक को दो अंक को ऐड करते जाना है और तीसरे उसके पीछे लिख देना है। देखिए यहाँ पे हम लोग 3 1 4 किए, अब 4 3 7 करेंगे और 7 4 11। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि जो ऊपर वाला अंक है उसको पहले और जो नीचे वाला अंक है उसको बाद में लिख दिए। तो यहाँ पे लास्ट वाले 2 अंक को, ये जो अंक है इसको हम लिख देंगे ऊपर, इसको हम लिख देंगे ऊपर और बाद वाले संख्या को लिख देंगे नीचे। यही हो गया आंसर दोस्त, यही हो गया इसका आंसर। हाँ दोस्तों, इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान ट्रिक है ये। इसका आंसर यहीं पे आ गया। देखिए इसको एक बार और समझिए। इस प्रकार के प्रश्न अगर दिया हो 1/1 फिर प्लस 1/1 फिर प्लस 1/1 और प्लस 1/3 दिया हो, तो यहाँ वाले अंक में जो ऊपर है उसको सबसे पहले और जो नीचे है उसको उसके बाद में लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 की संख्या 3 है तो यहाँ पे 3 डॉट हम लोग डाल दिए और 3 डॉट डालने के बाद अब सिंपली क्या करेंगे कि इस दोनों अंकों को ऐड करेंगे। तो इन दोनों अंकों को ऐड किए तो कितना आया, 4। इन दोनों अंकों को ऐड क्यों किए, यहाँ पे जो साइन है वो प्लस का है, इसलिए हम यहाँ पे इसको जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 7 हुआ। और इस 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 11। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, ऊपर वाले अंक को पहले लिखे थे और नीचे वाले अंक को बाद में लिखे थे। तो अब यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है ये 2 अंक को, ये इस अंक को ऊपर लिखेंगे और बाद वाले अंक को नीचे लिखेंगे और यही हो गया इसका आंसर। मैं आपको बताने में और समझाने में इतना टाइम लग गया, आप अगर इसको बनाइएगा तो बहुत ही जल्द बन जाएगा, यानी कि मात्र 2 सेकंड में। तो इसी प्रकार के एक और प्रश्न को देखते हैं जिससे कि आपके जितने भी थोड़े बहुत डाउट होंगे वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये आ गया हम लोग का दूसरा प्रश्न। इसको भी हम लोग बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इस प्रकार के प्रश्न जब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो हम इसको थोड़ा लंबा देखने के बाद इसको बनाने के लिए छोड़ देते हैं, और जब बनाते भी हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे कि हम इधर से बनाते हुए ऊपर की ओर पहुंचते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप मात्र 2 सेकंड में ही इस प्रकार के प्रश्नों को आप सोल्व कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे जब प्लस है तब पर भी बन जाएगा इसी रूल पे,
माइनस का चिन्ह रहेगा तब पर भी इसी रूल पे बन जाएगा। हाँ, एक बात और है, अगर यहाँ पे 1, जैसे यहाँ पे देखिए 1 + 1/1 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे आपका 2 दिया, यहाँ पे 3 दिया, माने कि यहाँ पे जो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर जो अंक है अगर सेम नहीं रहेगा, दूसरा अंक भी रहेगा, तब पर भी आप इसी नियम से बना दीजिएगा। उसको भी हम लोग बनाएंगे। तो देखिए इस प्रकार के इसको अब हम लोग बनाते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है इसमें 2 को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम 3 को लिख देते हैं। जो नीचे दिया हुआ है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। अब यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 एक है तो हम लोग डॉट डाल देंगे, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे हम लोग 5 डॉट डाल दिए। अब हमको क्या करना है कि अब 2 और 3 को ऐड करके लिख देंगे। यहाँ पे कितना हुआ, 2 3 5। अब इस 2 अंक को जोड़ेंगे, 5 3 कितना हुआ 8, और इस 8 5 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 13, और 13 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, और 21 13 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 4 और 2 1 3 34। देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में जो अंक है उसको पहले लिखे थे और नीचे में जो अंक है उसको बाद में लिखे थे। तो यहाँ पे 2 अंकों का जो पेयर है इसमें भी 21 को ऊपर लिख देंगे और 34 को नीचे लिख देंगे। यही हो गया इसका आंसर। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यह प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह मेथड समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिए जिससे कि इस प्रकार के जानकारी आपके दोस्तों को भी मिलते रहे। देखिए अब हम दूसरे टाइप के प्रश्न को देखेंगे। देखिए जब आपका इस प्रकार का प्रश्न दिया हो 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/4, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम कि 1/4, देखिए यहाँ पे देखेंगे 1/4 दिया हुआ है, तो जो ऊपर में अंक दिया रहता है उसको पहले लिख देते हैं और जो नीचे में दिया रहता है उसको हम बाद में लिख देते हैं। ठीक, इतना तक तो आप लोगों का क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 4, एक जो है वो 4 बार दिया हुआ है, तो हम लोग 1 2 3 4 4 डॉट लगा देंगे। 4 डॉट लगा दिए और यहाँ पे हम लोग का कोई ना कोई अंक आएगा, लेकिन क्या आएगा यह अभी हम लोग को पता नहीं है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा जिससे कि इस प्रकार के प्रश्न में आपके जितने भी सारे डाउट हों वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे साइन प्लस का दिया रहता, प्लस वाला जो यहाँ पे देखिए अगर साइन प्लस का दिया रहता तो उसको हम बता दिए हैं पिछले वाले वीडियो में। आज वाले इस वीडियो में हम लोग माइनस पे चर्चा करेंगे। और वैसे ये यहाँ तक तो आप लोगों का सारा डाउट क्लियर है। यहाँ तक तो क्लियर है कि जो ऊपर वाला है उसको पहले और जो नीचे है उसको बाद में लिखते हैं। फिर उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ पे 4 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 डॉट कर दिए हैं। अब क्या करते हैं कि इस 4 में से इस 1 को माइनस करते हैं। 4 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अब इस 3 में से इस 4 को माइनस करेंगे। अब इस 3 में से इस 4 को माइनस करेंगे तो होगा -1, अब -1 में से 3 को माइनस करेंगे। -1 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे होगा -4। अब इस -4 में से -1 को घटाएंगे तो होगा 3। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को अभी यह समझ में नहीं आया कि यहाँ पे -4 हुआ तो कैसे हुआ। तो देखिए इसको भी हम क्लियर कर देते हैं।
यहाँ तक तो आप लोगों का कोई डाउट नहीं होगा कि 4 में से 1 माइनस हुआ तो हुआ 3, और 3 में से जब 4 घटा तो ये हुआ -1। देखिए यहाँ पे 3 - 4 कीजिएगा तो यहाँ पे होगा -1। और यह कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस। प्लस माइनस क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस होता है माइनस। तो 4 में से 1 गया तो कितना हुआ, 1। लेकिन साइन जो है वो बड़ा वाला, जो बड़ा वाला है उसी का यहाँ पे साइन रहता है। ये तो हम लोग को पता होना चाहिए और पता भी है। देखिए अब इसके बाद क्या किया, यहाँ तक तो क्लियर हुआ, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद क्या किए कि -1 में से, यहाँ पे देखिए ये हुआ -1, -1 में से क्या किए, -1 में से क्या किए, इस 3 को माइनस कर दिए, इस 3 को माइनस कर दिए, यानी कि 3 को जब घटा दिए तो यहाँ पे देखिए साइन क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये जो दोनों डिजिट है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस। और यहाँ पे जो साइन होगा वो जो इन दोनों में से जो बड़ा डिजिट रहता है उसी का यहाँ पे साइन आ जाता है। तो ये हो गया -4। यहाँ तक तो क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस -4 में से -1 को घटा देंगे। देखिए यहाँ पे जो चिन्ह है वो 1 नहीं है, -1 है, हमको घटाना भी है तो माइनस, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 और -1 जब यह कोष्ठ से बाहर आएगा माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये हो गया -4 + 1। अब इसके बाद ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हुआ -4 और +1, तब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो 4 में से 1 को घटा देंगे, हो जाएगा 3, और यहाँ पे बड़ा का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हो गया माइनस। यहाँ तक तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया। आई होप कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए इसका आंसर अभी निकला नहीं है, इसका आंसर यहाँ पे अभी है। तो यहाँ पे जो ऊपर में रहता है उसको पहले, और जो बाद में नीचे रहता है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी 2, जो सबसे लास्ट है इसका जब पेयर बनाएंगे तो ये जो 4 है इसको ऊपर, और ये जो -3 है इसको नीचे। तो ये हो गया 4/3, यही हो गया इसका फाइनल आंसर।